नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में। और क्लास 7 के प्रश्नावली 1.1 फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित के बीच में सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। यानी कि a है -5 और 5, इसके बीच में सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। फिर -6 और -2। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना है। यानी कि ये हो गया 0 1 1 2 3 4 5 6 7, दे देते हैं 8। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। पहला है -5 और 5, यानी कि -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या लिखना है। तो -5 कहाँ है? यहाँ है। -5 यहाँ, और 5 कहाँ है? यहाँ। तो हम a के लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर a के -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। -5 और -5 के सभी पूर्णांक संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक इसी प्रकार b का हो जाएगा। -6 और -2 का के बीच सभी पूर्णांक संख्या निकालना है। यानी कि -6 यहाँ है और -2। तो -6 के और -2 के बीच -5 -4 -3। -5 -4 और -3, ये -6 और -2 के बीच के सभी पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। यानी घेरा का मतलब उसको घेर देना है। तो यहां दिया है कि -20 और 4, फिर यहां दिया है -15 और -8, यहां दिया है 0 और -5, यहां दिया -20 और -7। ठीक, यहाँ 25 -2 -20 और -18। तो सबसे पहले यहाँ ए नंबर में -20 और 4 में -20, यानी कि माइनस ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो ऋणात्मक से धनात्मक हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए इसमें हम इसको घेरा लगाएंगे। अब यहाँ -15 और -8 में -8 हो जाएगा। फिर यहाँ -5 और 0 दिया है। हम अगले वीडियो में पढ़ाए हैं कि शून्य सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है। तो यहाँ जो शून्य हो जाएगा ये -5 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ -20 दिया है, -7 दिया है, तो इसमें -7 बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ 25 और -2, तो 25 धनात्मक है तो ये हो जाएगा, और ये -20 -18 है तो -18 बड़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, फिर से एक बार देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर क्या करना है? घेरा लगा देना है। तो यहाँ -20 -4 दिया है तो 4 को घेरा लगाया है। -15 -8 दिया है तो -8 हो जाएगा। यहाँ 0 और -5 दिया है तो 0 हो जाएगा। -20 -7 दिया है तो -7 हो जाएगा। 25 -2 दिया है तो 25 हो जाएगा। -20 और -18 दिया है तो -18 हो जाएगा। अब क्या दिया है कि रिक्त स्थान में उचित चिन्ह, यानी कि ये 3 चिन्ह दिया है, इनमें से भरना है। यानी कि जो बड़ा है उसके तरफ मुंह करके उसको भर देना है। यानी कि यहाँ दिया है -6 और -8 में कौन बड़ा होगा? तो -6। यहाँ -8, यहाँ 7 8 आ जाएगा, तो ये 6 -6 जो होगा -8 से बड़ा होगा। तो यहाँ हम ये चिन्ह देंगे। -4 और 0 में कौन बड़ा है? तो 4, सॉरी यहाँ -4 नहीं है, 4 है। तो ये 4 और 0 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है, ये हो जाएगा। -15 और 2 में कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है। यहां दिया है कि -50 और -54 + 4, यानी कि -50 -54 और 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -54 में से 4 को माइनस करेंगे जब, तो यहाँ -50 हो जाएगा। तो ये क्या है? बराबर होगा। यहाँ 25 25, ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ -4 -15 है, तो यहाँ -12, और यहाँ कितना हो जाएगा? -18। तो -12 और -18 में से कौन बड़ा होगा? तो -12, तो इधर हम कर देंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है
कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम हम कैसे समझेंगे कि हम बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मान लो एक सीढ़ी पर बढ़ते क्रम में चढ़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जमीन से पहले वाली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर पहले वाले सीढ़ी से क्या करेंगे? उसके ऊपर वाले सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर वाले से यानी कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे सीढ़ी पे, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट वाले सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम। तो वही दिया है कि नीचे दिए गए को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ छोटा क्या दिया है कि -8 दिया है, तो -8 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, फिर -2, उसके बाद -2 के बाद 12, 15 और 20। इसको हम लोग बढ़ते क्रम करते हैं। फिर यहाँ है 5, 0, -2, -4, -15 और 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे छोटा -15, फिर -4, फिर -2, फिर 0, 0 के बाद क्या है? 5 और 8। ये हो गया बढ़ते क्रम। वहीं यदि यहाँ आ जाता कि घटते क्रम में लिखना है, तो जिस तरह हम लोग बढ़ते क्रम में 0 से 20 यानी कि सीढ़ी चढ़े हैं, 0 से लेकर सबसे ऊपर वाले 20 नंबर तक सीढ़ी पे चढ़े हैं, यदि यहीं घटते क्रम में आ जाता तो हम लोग ऊपर से नीचे आते, यानी कि 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस टाइप से। अब दिया है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों के अगली पूर्णांक संख्या बताइए। अगली यानी कि -18 के आगे वाला पूर्णांक क्या है? यहाँ समझते हैं यहां से कि -5 के अगला पूर्णांक क्या है? अगला पूर्णांक हो जाएगा -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -18 का अगला पूर्णांक -17 होगा। फिर यहाँ दिया है कि 15 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 16, यहाँ 20 का तो 21, यहाँ 18 के 19 और यहाँ -5 के क्या हो जाएगा? -4। तो ये रहा हमारा क्लास 7 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।